गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित की इस ऑनलाइन क्लास में गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे। इससे पहली जो वीडियो हमारी रही उसमें हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद यानी nवां पद कैसे निकाल सकते हैं और उसके विभिन्न तरीके के जो भी सवाल थे हम लोगों ने इससे पहली वीडियो में आपको सभी बहुत अच्छे से क्लियर कराए। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आज हम लोग इस वीडियो में आपको समझाना चाहेंगे, अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी दी हो और हमें उन श्रेणियों के पदों का योगफल ज्ञात करना पड़ जाए तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। पहला जो फॉर्मूला है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस वन r माइनस वन। जब r 1 से बड़ा हो, r सभी बच्चे जान गए होंगे, a का भी सबको पता होगा। a हमारा प्रथम पद है और r हमारा सार अनुपात है। जीपी के n पदों के योगफल में Sn इक्वल टू दूसरा जो फॉर्मूला है a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। जब r लेस देन 1 हो, यानी r का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा से मेरा मतलब है वह 1 से छोटे का मेरा मतलब ये है कि माइनस में हो। एक आता है आपका अनंत पदों का योगफल। जब अनंत पद दे रखे हों, अनंत पदों का योगफल निकालना पड़ जाए तो उसमें s इंफिनिटी या इंफिनिटी का साइन लग जाएगा। वो फॉर्मूला होगा a/1 माइनस r। ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को बहुत ध्यान से समझ के याद करने हैं और जैसे जैसे सवाल आप एक्सरसाइज के करेंगे आपके ये तीनों फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे और साथ साथ आप लोगों को इस तरीके से कंठस्थ हो जाएंगे, अगर एक्सरसाइज आपने कायदे से की तो, कि आप भूलेंगे भी नहीं कभी। अब इसी के माध्यम से हम लोगों को कुछ समस्या है जो एक्सरसाइज में वो हल करनी है। इसमें जितने भी तरीके के सवाल रहेंगे उन्हीं तरीके के सवालों को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। यानी एक तरीके का सवाल को एक तरीके का सवाल एक ही बताया जाएगा ताकि आपकी समझ में पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाए। क्योंकि बुक्स बार बार मैं बोलता हूँ, किताब कोई सी भी हो, एनसीईआरटी हो, विद्या प्रकाशन हो, कोई भी हो, आपको सिर्फ मेथड क्लियर करने हैं, कैलकुलेशन आपको आती ही है। तो किस तरीके के सवाल हो सकते हैं, अब देखिए। एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने, उसमें लिखा है 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 की 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 8 पदों का योगफल ज्ञात करना। सबसे पहले दी गई सीरीज जो भी होगी उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा ये गुणोत्तर में है या हरात्मक में है या समांतर में। आपको इसकी सार अंतर या सार अनुपात देखकर ही पता लगाना है कि श्रेणी काय में होगी। अगर लिखा नहीं है तो, अगर लिखा है तो कोई बात ही नहीं। अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज हम गुणोत्तर श्रेणी की कर रहे हैं तो हमें ये तो कंफर्म ही है कि सवाल भी गुणोत्तर श्रेणी का ही होगा। लेकिन अगर ऐसा एग्जाम में नहीं दिया है तो आप चेक कर सकते हैं, वो पता लग जाता श्रेणी को देखने से। श्रेणी का जो प्रथम पद है वो 1/2 है और सार अनुपात हम उससे निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करते हैं। दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे तो r आपका आ जाएगा 2। अब यहां भी चेक कीजिए, तीसरे को पहले से करेंगे 2 आएगा, चौथे को तीसरे से करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब है ये गुणोत्तर श्रेणी में है। अब हमें इससे कहा गया 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों के योगफल का सूत्र है हमारा a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। ये सूत्र हमने पहले ही डिसाइड क्यों किया, क्योंकि r का मान 1 से बड़ा है, 2 है, तो 1 से बड़ा है तो यू फॉर्मूला लगेगा। तो S8
बराबर एक बटा दो आर 2 की पावर 8 माइनस 1 2 माइनस 1 एस 8 बराबर 1 बटा 2 की पावर 8 माइनस 1 2 में से 1 गया 1। ये 1 लिखिए मत लिखिए, यानी आपका ये मान आ गया है। आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। 2 की पावर 8 माइनस 1 बटे 2 यहां भी छोड़ सकते हैं। अगर खोलना चाहे जैसे 2 की पावर 8 आप खोल सकते हैं तो खोला भी जा सकता है कि 2 की पावर 8 का मान आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी 2 की पावर 8 का जो मान होगा 256 माइनस 1 बटे 2, यानी एस 8 बराबर 255 बटे 2, ये आपका मान आ जाएगा। और भी निकालना है तो सब डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से आपका पूरा पॉइंटों में भी वैल्यू आ सकती है। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, और ये भी आप कर सकते हैं। सभी जगह इसका आंसर बिल्कुल मतलब ये चेक करने लायक रहता है। हाँ, ये है अगर पावर बहुत बड़ी हो तो पावर खोलने की आवश्यकता नहीं होती। अब और तरीके के जो सवाल हैं वो किस तरीके के रहेंगे वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए, आपसे 8 पदों का 10 पदों का 20 का जितने पदों का योगफल ज्ञात किया जाएगा सबका तरीका एक जैसा रहेगा। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमें पदों का योगफल ज्ञात हो, प्रथम और सार अनुपात भी ज्ञात हो। हमसे n पद पूछे जा सकते हैं, यानी कि ये पूछा जा सकता है श्रेणी में कितने पद हैं। ये दूसरा तरीके के सवाल हैं। ये आपने समांतर श्रेणी में भी इस तरीके के सवालों को हल किया है। सिर्फ अंतर इतना आया है कि यहाँ फॉर्मूला चेंज हुआ है, मेथड चेंज नहीं हुए हैं। तो हमारे पास एक सवाल और आप देखिए, 2 4 16 डॉट 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 कि कितने पदों का योगफल 341 है। कितने पदों तीन सौ इकतालीस है, ऐसा इसमें सवाल में दिया है। इसने कहा 1 4 16 ऐसी डॉट डॉट मतलब आगे सीरीज बढ़ती चली गई। कितने पद, ऐसे कितने पद हम ले इसी तरीके के, उनका योग करने के बाद 341 आए, हमें ये निकालना है। समझ आए बच्चों? तो अब हमें करना क्या, सबसे पहले श्रेणी में एक चीज हम लोग प्रथम पद और सारानुपात निकालते हैं। प्रथम पद आपका 1 है और सारानुपात दूसरे को पहले से भाग करो, वो है 4। ये बात आपकी क्लियर होगी। तो इस बेस पे Sn बराबर जो फॉर्मूला बनता है वो r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, क्योंकि r ग्रेटर देन 1, r का मान 1 से बड़ा है, 4 है। Sn यानी कि n का मान तो हमें निकालना ही है। Sn 341, a 1 2 की पावर 4 4 की पावर n माइनस 1 बटे 4 माइनस 1 यानी 3। यहां मैं इसको करता हूं 341, ये 3 हो गया, 3 इधर चला जाएगा, गुणा 3 बराबर 4 की पावर n माइनस 1। यहां तक बात समझ आई? इसको हम गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 3 तिया 9 रे 10 बराबर 4 की पावर 2, 4 की पावर n माइनस 1। ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आके जुड़ गया, ये हो गया 1024। अब हमें करना क्या है कि यहाँ 4 की पावर n है तो हम इसके टुकड़े भी 4 के रूप में ही करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ताकि यहां भी अगर बेस यहाँ 4 है तो यहाँ भी बेस 4 होना चाहिए, ताकि हम इनकी पावर को कंपेयर कर सकें, इनकी पावरों की तुलना करके n का मान निकाल सकें। ये सभी सवालों में ऐसे करना, जो जितना बेस हो गया, यहाँ 2 होता 2 से डिवाइड करता, 3 होता 3 होता, 5 जो भी हो उससे डिवाइड करो। ये बात कंफर्म है कि आपका जो यहाँ है वही बेस बनेगा, नहीं बनेगा तो कुछ और बनेगा, 2 की पावर भी हो सकता है, तो वो देख लिया जाएगा।
1024, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 4 चौक 16। चार से इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5, 4 की पावर 5, 4 की पावर n। जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर आता है n बराबर 5, यानी 5 पदों का योगफल 341 होने वाला था। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। दूसरे तरीके का जो सवाल रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। बाकी के जो सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको समझा दिए जा रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा बनता है हमेशा, वो मैं अभी बताता हूं आपको। इससे पहले एक सवाल और है, वो देख लीजिए पहले। ये है किसी गुणोत्तर श्रेणी की प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 192 है और योगफल 129 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने ऐसा फॉर्मूला अभी नहीं बताया जिसमें अंतिम पद भी दिया हो। तो बेटा अंतिम पद के लिए फॉर्मूला एक आपका बनता है, सिर्फ एक। वो फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा। यदि हमें प्रथम और अंतिम पद दोनों ही ज्ञात हो, प्रथम तथा अंतिम पद ज्ञात हो, तो फॉर्मूला योगफल का क्या होना चाहिए, वो ये है फॉर्मूला क्या होना चाहिए, S इक्वल टू A RL 1 माइनस R। ये फॉर्मूला होगा, सभी के लिए ये ही लागू होगा। क्या ज्ञात हो, प्रथम पद, अंतिम पद और पदों का योग ज्ञात होगा, तो हम सार्वंतर निकाल लेंगे। जब सार्वंतर निकालेंगे तब हम इसकी वाव वाले पद से इसकी n पदों का मान भी निकाला जा सकता है। तो ऐसे एक सवाल हमारे सामने आया। सवाल में क्या है सुनिए ध्यान से। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 192, प्रथम पद 3, अंतिम पद 192 और योगफल S इक्वल टू 129 है, अंतिम पद ये है। तो उसने कहा कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, n निकालना। और जो हमारे पास फॉर्मूला उसमें s n की कोई बात नहीं है, S इक्वल टू A माइनस RL 1 माइनस R। ये फॉर्मूला होता है अंतिम और प्रथम पद जब हमें ज्ञात हो। तो हमारा योगफल कितना है 129, प्रथम पद है 3, R हमें ज्ञात करना 192 बटे 1 माइनस R। इसकी हम मल्टीप्लाई हो जाएगी 129 माइनस 129 R 3 माइनस 192 R। इसको इधर लेकर आइए आप, 192 R माइनस 129 R 3 माइनस 129। जब मैं इसे लेस करूंगा तो आपका ये बन जाएगा, यहाँ 2 12 3, 12 में से 9 गए 3, 8 2 6 इक्वल टू माइनस के यहां बन जाएंगे 3 गया 126 और ये R बराबर हो जाएगा माइनस 126 अपॉन 63, यानी 2 12। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 2, R इक्वल टू -2। यानी हमारे पास A R और अंतिम पद 3 चीज ज्ञात है। योगफल वाले सूत्र से तो हम लोगों ने R निकाल लिया और हमें n का मान निकालना है। तो n के मान के लिए हम लोगों को, हमारे पास फॉर्मूला है A इक्वल टू A R L इक्वल टू A R n माइनस 1। इससे पहली एक्सरसाइज में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें आपका अंतिम पद क्या है, वो है 192, प्रथम पद आपका है 3, R आपका -2 आया, n -1 हमें निकालना है।
ठीक है, n का मान हमें निकालना है। 3 को हम इधर ले जाएंगे, 192/3 बराबर -2 n - 1, 3 छंग 18 और 3 चौक 12 64 -2 की पावर n - 1। वैसे ही जैसे अभी पहले स्टेप में मैंने आपको क्लियर कराया था कि जो बेस रहेगा वही बेस यहां बनना चाहिए। तो 64 के हम टुकड़े करेंगे, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। अब इसमें जितने भी टुकड़े बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अगर मैं इनका सिर्फ माइनस लगा दूं तब भी मुझे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 2 2 से मिलके प्लस हो जा रहा है। देखो ये 2 मिलेंगे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में ही है। तो ये -2 की पावर 6 भी लिखा जाए तो भी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और मुझे लिखना इसलिए भी था क्योंकि यहाँ -2 है तो -2 मैंने यहाँ भी बना दिया। सेम बेस बनाना था। जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पे n - 1 बराबर 6 यानी n बराबर 7, यानी इसमें पदों की संख्या 7 है। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस तरीके के सवालों को आपको कैसे करना है। अब इसमें 2 या 3 तरीके के सवाल और बचे हुए हैं, वो आप समझ लीजिए। देखिए यदि सीरीज आपकी दशमलव में दी हो तो आपको किस तरीके से इन सीरीजों को इनका मान ज्ञात करना है, या रिपीटेड नंबर में दी हो। एक सवाल मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के माध्यम से क्लास में भी बताया था और अब मैं फिर एक क्वेश्चन बता रहा हूं। आपका सवाल हो सकता है इस तरीके का। सवाल है 5 इसमें इस तरीके का सवाल दिया है आपके सामने, नंबर रिपीट हो रहे हैं और जैसी प्रथम के बाद दूसरा नंबर आ रहा तो एक नंबर इकाई दहाई में बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ सैकड़े में बढ़ जा रहा है, यहाँ हजार में बढ़ जा रहा है। यानी जैसे जैसे आपको समझ आ गया होगी, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी इसमें नंबर जो है इकाई दहाई सैकड़ा में बढ़ते जाएंगे लेकिन नंबर एक जैसे रहेंगे। यानी इस तरीके की सीरीज अगर हमारे सामने आती है, ये अलग एक यूनिक तरीके के सवाल हैं, अलग तरीके के सवाल हैं। इसमें आपका बेटा यहाँ 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरा कहना मतलब इस तरीके की कंडीशन होगी, ऐसे सवाल होंगे। जरूरी नहीं कि उसमें 5-5 ही आए, उसमें 6-6 भी हो सकता है। आपको करने का तरीका एक जैसा ही होना चाहिए। इस पे एग्जामिनर अपने हिसाब से भी सवाल दे सकता है। आप बुक पर कभी डिपेंड ना होके अपना तरीका सीखिए, बहुत तरीके को समझिए किस तरीके से इन सवालों को हल करना होता है। इसमें कहा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे एक तो एक बात ध्यान रखने की, इस तरीके के सवाल सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी में ही होते हैं, हर समांतर में नहीं होंगे। ये बात क्लियर करेंगे क्योंकि यहां से हम गुणोत्तर श्रेणी का पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कि गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, क्योंकि हमने जो नियम बताया है ये बताया कि हमें हमेशा सारो अनुपात चेक करने होते हैं, लेकिन सारो अनुपात यहाँ बन ही नहीं रहे हैं तो हम यहाँ चेक भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि इस तरीके के सवाल सिर्फ और सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी में ही पाए जाते हैं। और इनको करते कैसे हैं समझ लीजिए। सबसे पहले जो संख्या दी गई है इनमें से वही संख्या कॉमन लीजिए आप। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 1 बचेगा, प्लस ऐसे ही सब जगह बचता चला जाएगा। अब यहां हम 5 कॉमन लिया है, 9 से भाग करेंगे और 9 से ही गुणा करेंगे। अब आप ये क्वेश्चन करें हमसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब भी अगले स्टेप में आपको मिलेगा। क्योंकि जब हमें ये सीरीज दी थी हमारी पहचान ही नहीं थी कि ये सीरीज काय में है, गुणोत्तर में है या समांतर में है, हम जान ही नहीं रहे थे। और जब तक हम सीरीज का सही से पता नहीं करेंगे तब तक हम उसको इस पर कोई भी नियम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज को श्रेणी में चेंज करें। तो इसका चेंज करने का तरीका यह है कि मैं नियरेस्ट 99 लाने का मेरा मकसद था कि मैं ये 10,000 या 100 या 10 के नजदीक लेके आ जाऊं इसको।
हमारा मकसद ये था कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख के नजदीक लाना ही मेरा एक मकसद था, ताकि मैं सीरीज को गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर सकूं। ऐसे ही हमने किया है, जो भी काम किया है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही भी है, ऐसा कर सकते हैं। यही आपको नियम सीखना है। तो 9 बिल्कुल 10 के नजदीक है, तो 10 - 1 लिखा जा सकता है। प्लस 99 100 के नजदीक है, तो 10 की पावर 2 - 1 लिखा जा सकता है। ये 1000 के नजदीक है, तो ये 10 की पावर 3 - 1 लिखा जा सकता है। ऐसे ही ये 10,000 के नजदीक है, 10 की पावर 4 - 1 लिखा जा सकता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा काम इतने से ही चल जाना चाहिए। अब सीरीज में 2 हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्से को हम लिख सकते हैं 10 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3 + 10 की पावर 4 ... n पद होता। इनको ब्रैकेट में यहां बंद कीजिए। अब आप देखिए -1 -1 -1 -1 -1 n टाइम है, तो n टाइम सबका अगर योग करूं तो -n आएगा। ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे। किसी भी नंबर को जितनी बार भी ऐड करोगे उतने नंबर से ही उसकी मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज आपको प्राप्त होती है। ये -1 हो गया। और आपके सामने जो सीरीज बनी है, आप समझते होंगे कि ये वास्तव में गुणोत्तर श्रेणी की सीरीज है। हमारा मकसद 1 1 2 3 ये 3 स्टेप, ये 4 स्टेप जो थे सिर्फ और सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी को बनाने के लिए थे, यूज किए गए। इसी का आप लोग ऐसी तरीके से हर सवाल को करेंगे। यहां इसका प्रथम पद 10 है, सार्वंतर 10 है, 10 - 1 - n। आप सिर्फ और इसमें कैलकुलेशन बचती है। ये मैं यहां से रफ करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। ये हो गया आपका Sn = 5/9 और 10 की पावर n - 1/9 - n। अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा 50 10 की पावर n - 1/81 -5 n/9। आप चाहे तो कंप्लीट एलसीएम भी ले सकते हैं। 9 - 81 9 × 45 कर लेंगे। आप चाहे इसे यहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा इसमें अब कुछ नहीं बचा है कि इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तब आगे बढ़ानी चाहिए जब ऊपर के हिस्सों में कुछ 1-2 स्टेप कम हो रहा हो, जुड़ जा रहे हो। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 50 अलग रहेगा, n की पावर 5 की पावर n भी अलग ही रहेगा, क्योंकि ऐड तो होना नहीं है। बस सिर्फ इतना हो सकता है जिसका एलसीएम लिया जा सकता है। लेकिन आप अगर यहां भी छोड़ेंगे तो भी गलत नहीं होगा। मैं समझता हूं आपकी ये बात समझ आई होगी। और इसी तरीके का सवाल आपका पेपर में पूछे भी जाते हैं। और यही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसकी खूबी है इस तरीके के सवालों को हल करना। आपकी भी खूबी हो, आपको भी ध्यान देना चाहिए ऐसे सवालों पर। तो एक्सरसाइज के अंदर जिस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, वे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, और हर टाइप के क्वेश्चन को मैं टच भी कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक तरीके का सवाल और देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरीके के सवाल और आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्हें कहते हैं दशमलव अपवर्त वाले प्रश्न। जब हमारी कोई भी संख्या, कोई भी नंबर पूर्ण रूप से टर्मिनेट ना हो, कटती ना हो, और नंबर जो हैं दशमलव के बाद के नंबर रिपीट हो रहे हों, तो ऐसे नंबर्स को का भी हमें योगफल ज्ञात करना पड़ सकता है, या हमें उसे साधारण भिन्न में बदलना पड़ सकता है। तो हम वो कैसे बदलेंगे, इसको भी हमें जानना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमारे सामने कोई सवाल ऐसा आ जाता है, मैं एक उदाहरण के तौर पर इसको समझाना चाहूंगा। 0.523 2 3 पे तो बार लगा हो या 2 बिंदी लगी हो, इनका मतलब होता है, इन दोनों का मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझे मेरी बात को? ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इसे खोल दिया जाए
ऐसा भी हो सकता है 2 बिंदी लगी हो, ऐसा भी हो सकता है बार भी लगा हो। तो हम इसको खोलने का तरीका हमारे पास क्या है, 5.5 2 3 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी अनंत तक इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग, क्योंकि मुझे इसे गुणोत्तर श्रेणी में आंशिक भिन्न के रूप में इसका योगफल निकालना है, तो मैं इसको तोड़ सकता हूं 0.5, जो नंबर अलग होगा उसको पहले हटा दीजिए, प्लस यहां से एक नंबर खत्म हुआ है तो 0.0 यहां से खत्म हो गया, ओ सॉरी 5 यहां आ गया, तो यहां 0 आ जाएगा इस स्थान पर, और 2 3 आप लिखेंगे। अब यहां से 3 अंक खत्म हुए हैं तो 0.1 2 3, 1 2 3 अंक खत्म हुए तो 2 3 यहां लिखा जाएगा। अब इस पर आइए, इस पे 0. अब यहां 5 अंक खत्म हुए, 1 2 3 4 5 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक हम इसको ऐसे ही लेके जा सकते हैं। अब हमें करना क्या, अभी हमारे पास यहां से पहले दशमलव हटाएंगे, इसे लिखेंगे 5/10, इसे लिखेंगे 23/1 2 3 10 की पावर 3, 23 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, प्लस 23 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ऐसे आप लिखेंगे इसे। अब हमारे पास जो सीरीज मैच करती है उसको एक जगह रखेंगे, ये सीरीज से अलग है, यहाँ 5 है, यहाँ 23 चल रहा है, तो 5/10 को तो सीरीज से बाहर कर देंगे प्लस करके। इधर आपका 23/10 की पावर 3 कॉमन ले लिया गया, यहां बचा 1, प्लस ये बाहर आ गया 3 10 की पावर 2 प्लस 1/10 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, 5/10 प्लस 23/10 की पावर 3। ये जो आपका सीरीज, ये जो आपकी सीरीज है ये गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यहाँ अनंत पदों तक का योगफल निकालना है। तो अनंत पदों तक के योगफल का सूत्र आपको मैंने भी आप स्टार्टिंग में समझाया था, S infinity equal to 1/1 - r, सॉरी a/1 - r। तो यहाँ प्रथम पद 1 है, अगर योगफल की बात करें तो 1 आ गया, 1 - r, यानी दूसरे पद को पहले से भाग करेंगे तो 1/10 की पावर 2 आ गया। तो ये इन पदों का योगफल ये आ जाएगा, यानी जहां दशमलव का जो ये नॉट टर्मिनेटिंग नंबर्स थे उनको इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। 5/10 प्लस 23 10 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं आप 100 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 2, और 100 - 1 99 हो जाएगा। देख लीजिए 100 में से एक गया 99, ये एक पावर खत्म हो जाएगी। और आपका मैं इसको इस हिस्से में करता हूं, थोड़ा सा जगह बना के, ये हो गया 5/10 प्लस ये 23 हो गया 23 990, समझ गए बच्चों। 990 कैसा आया, यहाँ 2 घात थी 3, यहाँ 10 रहा, 10 की यहाँ इसमें 0 होकर 990 हो गया। अब इसे मैं 99 से ऊपर नीचे भाग कर सकता हूँ, 990 99 से जब भाग करूंगा 9 × 5 = 45 5 4 9 × 5 = 45 495 प्लस 23 बराबर 5 और 3 8 9 तो 11 518/990। आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद आपका जो 495 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 2 × 5 = 10 2 × 18 259/495 आपका आ जाएगा। यानी ये इसका मान है जो आपको दिया गया था 0.523 डॉट बार, इसका मान ये है। यानी कि हम पहले इसको दशमलव भिन्न में लिखा हुआ था, अब ये अंश साधारण भिन्न में है, हम इसका योग निकाल के आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है गुणोत्तर श्रेणी की खूबी,
इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। मैंने 2 तरीके के इसमें सवाल बताए हैं, जिसमें नंबर रिपीट होते हुए आगे बढ़ते हों और जिसमें नंबर आप दशमलव के बाद वही नंबर रिपीट होते हैं तो उनका आंशिक यानी साधारण भिन्न में कैसे बदला जा सकता है आपने सीखा है। देखिए प्यारे छात्रों, इस तरीके के सवाल इसमें रहे हैं। एक सवाल एक तरीके का और आपके सामने है, वो भी आप समझ लीजिए वो उसे कैसे करेंगे, एक टाइप और बच जाता है। सवाल है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद -1/2 हो, पांचवा पद 1/14 है तो 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी मैंने बताया दूसरा पद -1/2 यानी दूसरे पद से मेरा मतलब है AR -1/2। ये इससे पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको क्लियर कराया है। और पांचवा पद T5 बराबर 1/16 तो AR की 4 1/16। अब बाकी बाद में देखते हैं। आपको बताया गया था पहले A और R का मान निकालना होता है। A और R का मान निकालने के लिए मैंने भाग कर दिया 2 को प्रथम से, पहली समीकरण से। ये 1/16 है और AR 1/2 है माइनस के, तो ये 2/1 हो जाएगा। A से ये कैंसिल हो गया, R की पावर 3 बराबर माइनस के 1/8। यानी मैं यहां कह सकता हूं R का मान -1/8 है तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। R पता लग गया। A का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रखेंगे R का मान, समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो आपका आ जाएगा ये -1/2 है तो A = 1 आ जाएगा। अब इसने कहा श्रेणी के 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n बराबर 8 दे दिया, SN = AR। अब R देखिए माइनस में है तो फॉर्मूला होगा 1 - R की पावर n 1 - R S8 A1 1 - R माइनस के 1/2 की पावर 8 बराबर 1 प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया। S8 बराबर 1 - अब ये माइनस प्लस में रहेगा और 1/8 का मतलब होता है 256। हाँ पहले भी हम लोगों ने निकाला था और ये हो गया 3/2 और आपका आ जाएगा ये 255। इसके एलसीएम लिया -1 लिया 255 बटे 256 गुणा 2/3 128। 5 5 10 दोबारा 3 से कट के आ जाएगा 3 8 24 3 5 15 85 बटे 128। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीके का सवाल और बचा हुआ था। मैंने कोशिश की है कि सभी तरीके के सवाल आपको समझाने की, ताकि सारे सवाल आपको क्लियर हो जाएं इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी आप अपनी बुक में एक बार और चेक करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी में आपको अगर कोई सवाल लगता है कि हमें और समझना चाहिए तो आप ले लीजिए। आप हो सकता है आपकी बुक में इससे डिफरेंट क्वेश्चन का कोई दिया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर, प्यारे बच्चों आप लोग ये नंबर जानते हैं, मैंने कई बार आपको रिपीट किया है, 9720365204। इस पर सवाल भेज सकते हैं। चैनल है आपका ही अपना मैथ्स बाय संजय सर। ये भी आपका अपना निजी चैनल है, आपके बेस पर ही वो आगे जाएगा और आपका भरपूर प्यार मिलता रहे, इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे गुणोत्तर माध्य को लेकर। बहुत कायदे से आप बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो जो है ये हमेशा के लिए सेव हो जाती है। अब जब चाहे जिस समय आपको अच्छा लगे, जहां भी आप रहो वहीं इनको हल कीजिए और अपनी बुक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री साथ रखिए। आप किसी भी रिलेशन में जाइए, आप वहां रह के भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।